हम लोग बहुत तकलीफ में है सर कि सारा लोग बच्चे लोग मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सर हम लोग परेशान हैं। मन कर रहा है कि फांसी लगा के हम लोग मर जाए, लेकिन सर का ऐसी मिला है, नंबर मिला है, तो इसीलिए आपके पास बस हम फोन किए। सर इसका क्या होगा, कब तक पेमेंट होगा सर? हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं पड़ा, लेकिन एक वीडियो मैंने परसों डाला था और उसके बाद से फिर से बहुत से लोगों का कॉल आया। और देखिए, एक साथी हैं जो शायद जमाकर्ता के साथ कार्यकर्ता भी रहे हैं और इतनी बुरी तरह से डिप्रेशन में है कि आत्महत्या तक की बात किए हैं। लेकिन मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया। इससे बहुत से साथी हैं जिनसे मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, आपके पीछे पूरा परिवार पड़ा है, तो हम किसी के कहने से या अग्रेसिव हो के कोई ऐसा कदम ज़रूर न उठाएं कि हमारे परिवार पर असर पड़े, हमारा परिवार बिखर जाए। क्योंकि जो लोग आज कह रहे हैं वो तब भी कहेंगे जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन ये कोई सलूशन नहीं है। आप धैर्य बना के रखिए। पैसा तो एक दिन मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं रहोगे तो आपका परिवार रोड पर आ जाएगा और कोई देखने वाला नहीं होगा। तब कोई नहीं पूछेगा कि हमारा पैसा तो मिल गया, लेकिन अगले का परिवार किस तरह से चल रहा है। तो आप सभी से बस एक ही निवेदन है, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप सभी को डिप्रेशन में जाने से बचाया जा सके। तो जो भी जमा करता है या कार्यकर्ता हैं, सभी से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग धैर्य के साथ काम लीजिए। क्योंकि किसी और चैनल की वीडियो या कोई भी ऐसा है, जो बहुत से लोग ऐसा वीडियो डालते हैं जिससे सुनने के बाद लोग डिप्रेशन में ज़रूर चले जाते हैं। लेकिन हमको ऐसे वीडियो सुनने से बचना चाहिए जिससे कि हमको परेशानी होती है। क्योंकि किसी के वीडियो बनाने से ना ही हमारा भुगतान होगा और ना ही किसी के चाहने से सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनने वाला है। तो जो भी होगा, सरकार चाहेगी, सुप्रीम कोर्ट चाहेगा और सहारा चाहेगी, वही होगा। तो हमको उन तमाम चैनलों से बचना चाहिए जो लोग भ्रामक खबरें और निगेटिव खबरें फैलाते हैं, जिससे कि हम प्रेशर में आ जाते हैं और प्रेशर में आने के बाद हमारे दिमाग में तमाम गलत विचार आने लगते हैं, जिससे कि हम आत्महत्या तक करने की सोचने लगते हैं। तो हमको ऐसे चैनलों से बचना चाहिए। और क्योंकि मैं पॉजिटिव वे में ही बात रखता हूं, क्योंकि चाहता हूं कि आप लोग कुछ ऐसा कदम न उठाएं जिससे कि आपका परिवार बिखर जाए। तो साथियों, देखिए, सुनवाई न होने के पीछे अब क्या वजह है ये तो एक्चुअल में नहीं पता चला है, लेकिन कोई न कोई बड़ी वजह ज़रूर है। कहीं ऐसा तो नहीं जो समझौता हुआ उसमें कोई बड़ा फेरबदल किया जा रहा है। अब इस चीज़ को जब तक कि अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक हम पूरा विश्वास के साथ तो नहीं कर सकते हैं कि यही हो रहा है। लेकिन एक आशंका जरूर जाहिर की जा सकती है कि आखिर में 2 अप्रैल से अब तक का लंबा समय बीत गया, लेकिन अभी तक उसकी डेट भी सुनिश्चित नहीं हो पाई। और एक उम्मीद कि माननीय संजीव खन्ना जी, जो कि इस मामले को 2012 से भी संज्ञान में उनके है और जानते भी हैं, तो एक उम्मीद थी कि उनके द्वारा ये फैसला आ जाएगा तो हम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, हम तमाम जमाकर्ताओं को। लेकिन जिस तरह से समय बीतता जा रहा है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं ज़रूर। क्योंकि 13 मई को ये रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद अगले मुख्य न्यायाधीश या अगले जज साहब आएंगे, तो क्या प्रक्रिया होगी, कितना समय लगेगा, ये कहा नहीं जा सकता। तो इनसे एक बहुत उम्मीद है कि अभी भी समय है, हो सकता है जो फाइनल सुनवाई हो जाए तो हम सभी के लिए एक अच्छा आदेश हम तमाम जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए आ जाए, तो हमको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और उन तमाम लोगों को जिनकी बेटियों की शादियां रुकी हैं और जो लोग बीमार हैं, अपने बीमारी के लिए पैसा नहीं पा रहे हैं और पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, उनको भी एक राहत भरी खबर मिलेगी। और एक बार पुनः मैं उन तमाम साथियों से जो जमाकर्ता हूँ या वर्कर हूँ, एक आह्वान करता हूं कि आप लोग धैर्य बना के जरूर रखें। क्योंकि हमारे हाथ में जो चीज़ें नहीं होती, हम बहुत हाथ पांव मार कर
या आत्महत्या भी कर लेंगे तो भी वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो हमको धैर्य के साथ काम अब करना है और अपने परिवार में बने रहना है। और किसी के बहकावे में या किसी ऐसे भ्रामक खबरों में नहीं आना है जो कि हमको प्रेशर में ले जाती हैं। तो यही कहने के लिए मैं आप सभी से आया हूँ। और एक साथी हैं जिनका ऑडियो मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ, सुनिएगा। ऐसे तमाम साथियों की दिक्कतें हैं जो लोग प्रेशर में आकर गलत सोचने लगते हैं। तो आइए सुनते हैं इन साथी से बातचीत के ये अंश। और आप सभी से एक आह्वान कि आप लोग धैर्य के साथ काम लीजिए। और हमारा भुगतान तो हो के रहेगा, लेकिन हमको धैर्य के साथ काम लेना और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास रखना है। और आने वाले समय में हो सकता है कुछ दिनों में ही सुनवाई हो जाए। इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद साथियों। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम सर, हम जिला गोपालगंज से बोल रहे हैं, सहारनपुर। तो हम लोग करता है सर। आपका नंबर मिला। हम लोग बहुत तकलीफ में है सर कि सारा लोग बच्चे लोग मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सर। हम लोग परेशान में है, मन कर रहा है कि फांसी लगा के हम लोग मर जाए। लेकिन सर का ऐसी मिला है, नंबर मिला है, तो इसीलिए आपके पास बस हम फोन किए सर। इसका क्या होगा, कब तक पेमेंट होगा सर? मेरा नाम कृष्णा जी है। हाँ, नहीं समझ रहे हैं। एक्चुअली मामला क्या है ना कि देखिए 2 अप्रैल को तो ये उम्मीद पूरी थी कि फाइनल हो जाएगा। जी। लेकिन अब उस सुनवाई में कई वजह रही कि टल गया भाई, क्योंकि एक्चुअल तो मालूम नहीं जिसको बताया जाए। साइट पे जो अपडेट अभी पुराना ही है, तो उसमें जैसे लगभग 17-18 ये लगा दिए लोग टैग करके। हो सकता वो भी वजह हो, और कुछ ये भी है कि जैसे जो समझौता हुआ है सहारा सेबी का, तो उसमें हो सकता है कुछ प्रक्रिया तय हो रही इस वजह से। लेकिन देखिए बहुत प्रेशर मत लीजिए, ऐसा नहीं है भाई। देखिए हमने तो जो भी कार्यकर्ता है या जो भी जमा करता है, मान लीजिए हम ही जमा करता है तो हमसे कोई आप या कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, जो हमारा कार्यकर्ता होगा वो जबरदस्ती तो लिया नहीं होगा। जी भाई जो कार्यकर्ता होगा वो तो स्कीम अपनी शो किया होगा, और हम अपने फायदे के लिए जमा किया। मैं खुद जमा करता हूँ और बड़े निवेशकों में हूँ, तो मैं खुद ये मान के चलता हूँ कि भाई उसमें कार्यकर्ता की थोड़ी ना गलती, मेरी भी तो गलती मानी जाएगी ना कि मैं अपने स्वार्थ में जमा किया। हालांकि कोई ये थोड़ी नहीं जानता था। हम तो बता रहे, मैं तो लगभग 18 से 20 साल से पेमेंट कई बार लिया हूँ और जुड़ा हूँ सहारा से। और भाई कौन जानता था कोरोना आएगा या फिर ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी। तो उसमें जमाकर्ताओं का जो भी लोग ब्लेम लगा रहे हैं जमाकर्ता लोग कि नहीं कार्यकर्ता दोषी है, तो ऐसा नहीं है। और आप बहुत प्रेशर मत देखिए। हम कहते हैं अगर आत्महत्या करने से कोई सलूशन मिल जाएगा। अब अगर आज आप मान लीजिए कार्यकर्ता कोई भी हो, आप ही की बात में मेरा मोटरसाइकिल भी छीन लिया गया, उसको गाली गलौज किया गया। लेकिन बहुत लोग समझाए, मुखिया समझाए, बहुत लोग समझाए कि तो पैसा खाए नहीं, आपको कागज दिए। बिल्कुल भाई, जैसे कोई भी कार्यकर्ता होगा तो पेपर आपको हैंड ओवर कर दिया। पेपर हैंड ओवर का मतलब उसने पैसा जमा करके हैंड ओवर किया, तो फिर कार्यकर्ता की क्या गलती है? और मेरा भी पैसा, हमारे बाबूजी शुगर फैक्ट्री में काम करते थे, इंजीनियर थे, उनका सर्विस मिला। नहीं सर के 20 लाख रुपया डाल दिया, 22 लाख में अपना। नहीं मान रहे भाई, हमको हमारे साथ में जो कार्यकर्ता है जिनको मैं जानता हूँ, वो लोग खुद अपना, किसी का 10 लाख 20 लाख, किसी का 50 लाख तक, वो लोग अपना पैसा भी उसी में डालें। ऐसा थोड़ी ना कि फिर जमा करता होगा। तो देखिए बहुत परेशान मत होइए, ठीक है। अभी ऐसा कुछ नहीं कि आपको मान लीजिए अगर कोई कुछ लोग कह रहे हैं, देखिए भाई जमाकर्ताओं की भी गलती नहीं है, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया कि भाई कोई भी रहेगा, पैसा लोग अपने दिन रात के लिए जमा करते हैं ना, तो थोड़ा सा लोग कहेंगे। लेकिन जो लोग कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, भाई उनको भी समझना चाहिए ना कि कार्यकर्ता की कहाँ से गलती है। जी। तो उसमें भाई मैं नहीं कहता हूँ कि जमा करता हूँ भाई, बहुत धैर्य रखा है, लेकिन इतना लंबा समय होने जा रहा है कि थोड़ी सी दिक्कतें तो हैं। लेकिन ये मान के चलिए ना कि बहुत घबराइए मत। हो सकता है कि ये जो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी है ना, अपने कार्यकाल में ही कोई अच्छा आदेश दे के जाएंगे। और एक आदेश अगर आ जाता है, भले 2-4 महीने बाद ही हम लोगों का मिलना शुरू होगा, तो तभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई देखिए, मैं तो इसी पर्पज से वीडियो बनाया कि आप जो चीज़ें आज कह रहे हैं ना, मेरे साथ के कई ऐसे मैं जिनको जानता हूँ वो लोग आत्महत्या कर लिए हैं, तो इसी प्रेशर को झेल नहीं पाए। तो देखिए जानते हैं, आत्महत्या करेंगे तो कल के आपके बच्चे हैं, मतलब परिवार है आपका, बिखर जाएगा ना।
तो ये मत मान के लिए कि मैं अगर मान लीजिए आत्महत्या या कोई भी कार्यकर्ता आत्महत्या कर लेता तो उसके फिर उसके परिवार को भी लोग वही चीजें कहेंगे। तो ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है। और अभी उतना बहुत प्रेशर मत लीजिए, काम हो रहा है, पैसा सबका मिलेगा और उम्मीद है कि विथ इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि कंपनी की तरफ से भी एक्टिविटी बढ़ी है। और ये भी नहीं है कि नहीं कि पैसा कहाँ से दिया जाएगा, पैसा तो सारा के पास जमीनें बहुत हैं जी, जमीन बहुत जमीन है, तो ये टेंशन की नहीं कि कहाँ से देंगे, ये तो है, बस खाली कोई प्रक्रिया तय हो जाएगी तो पैसा मिलेगा। तो बहुत घबराइए मत, ठीक है, क्योंकि घबराने से। सर कहाँ से बोल रहे हैं सर? हम तो यूपी से बोल रहे हैं। जी 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 तो उसमें ना सर आपका नंबर मिला है मेरे मोबाइल पर, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि इधर कोई नई अपडेट नहीं आ रही थी इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी मेरी तबीयत भी खराब थी, तो अभी कोई अपडेट आएगी डालूंगा। उससे आप लोग बहुत परेशान मत होइए, ठीक है। और काम हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगा है और संजीव खन्ना जी जो कि मुख्य न्यायाधीश, इनके नॉलेज में ये मामला 2014 से है या 12 से, तब इनको पूरी जानकारी है। और जल्द ही विकल्प कुछ निकल के आएगा। विकल्प क्या, वही कि पेमेंट हम लोगों का किस मोड में और कहाँ से कैसे होगा, सब प्रक्रिया तय हो रही है, ठीक है। हाँ, लेकिन भाई जानते हैं बहुत बड़ा मामला है, तो थोड़ा सा समय और देना पड़ेगा। जी जी जी, घबराइए मत और कोई ऐसी गलती मत करिए कि। मेरा नाम सर कृष्ण शर्मा है। हम जिला गोपालगंज के रहने वाले हैं सर। हम वो कैडर पर CSM कैडर पर हम काम करते थे। हाँ, नहीं समझ रहे हैं भाई, आप वर्कर हैं, हमको लगता है ज्यादा दिन से होंगे उच्च पद पर हैं। हमारा कलेक्टर रिन्यूअल पर 2 लाख 3 लाख इस समय खैला तो हम लोग मरे। अब क्या कहे सर, हम लोग का बहुत। हाँ, नहीं समझ रहे हैं, काहे ना भाई, दिक्कत तो है ही है भाई, लोगों की बातें सुनना है तो प्रेशर तो होता है। नंबर मिला है तो सर से थोड़ा बात कर लेंगे, सर का आदेश क्या होता है सर, हम लोगों का पैसा मिल जाता है। आज एक पैसा बगैर मुहताज हम लोग है। नहीं सही बात है, और क्या कहें, दिक्कत तो है ही। चलिए घबराइए मत, प्रक्रिया तय हो रही है तो थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। भाई जानते हैं इतना बड़ा मामला है तो 1-2 दिन में तो हो नहीं जाएगा। आपका बात मोबाइल पर हम सुने या नंबर मिला तब कहता सर के पास हम फोन करेंगे, ठीक कब तक पैसा मिलेगा। तो आपका विश्वास, आपका बात से मेरा पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा सारा पैसा मिल जाएगा। मिलेगा घबराइए मत, थोड़ा समय देखिए लगेगा, क्योंकि भाई वो चीजें जानते हैं क्या है कि हम लोग बहुत परेशान हो के भी कुछ तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में तो है नहीं। लेकिन अभी क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट की एक्टिविटी बढ़ी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो संजीव खन्ना जी मुख्य न्यायाधीश, वो लगे भी हैं कि किसी तरह से इसको हल किया जाए। तो मामला चल रहा है, तो उसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मामला बड़ा है तो थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। पैसा तो मिलेगा, हाँ, थोड़ा समय जो भी लग रहा है, और अब बहुत ज्यादा समय बीत गया, बहुत थोड़ा ही समय बचा है, ठीक है। तो घबराइए मत, ठीक। और जब भी जरूरत हो आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जी और इसीलिए सर का नंबर हम रख लिए अब। हाँ बिल्कुल रख लीजिए, कभी भी टेंशन हो, प्रेशर हो तो जरूर बात करिए, उससे थोड़ा सा मन हल्का होता है। और बहुत घबराइएगा मत, ठीक है। जी ठीक, प्रणाम सर। ठीक, प्रणाम।